मुझे किसी व्यूअर से ये 2 सेंटेंसेस मिले थे। आप भी इन 2 सेंटेंसेस को देखिए। अगले महीने हमारी शादी के 5 साल हो जाएँगे। ये पहला सेंटेंस मिला था। दूसरा सेंटेंस मिला था 1 अगस्त को मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो जाएँगे। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और कोशिश करके बताइए कि ये दोनों किस टेंस में हैं और इन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करें। थोड़ा सा वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, सोचिए, समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं इस सेंटेंस को, अगले महीने हमारी शादी के 5 साल हो जाएँगे। ये किस टेंस का है, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करें? समझिएगा। यह सेंटेंस लीजिए कि वे शादीशुदा हैं। प्रेज़ेंट है, प्रेज़ेंट टेंस है। वे शादीशुदा हैं, प्रेज़ेंट सिंपल है। अब इसको हम कैसे कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसे हम कहेंगे दे आर मैरिड। वे शादीशुदा हैं, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा-सा परफेक्ट में ले जाते हैं। तो जब परफेक्ट में ले जाएंगे तो क्या कहेंगे? वे 2 साल से शादीशुदा हैं, ठीक है? यानी 2 साल पहले वे शादीशुदा हुए, शादी उनकी 2 साल पहले हुई और वही कंडीशन आज भी, वही सिचुएशन आज भी बनी हुई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो अब इसे हम कहेंगे दे हैव बीन मैरिड फॉर 2 ईयर्स। वे 2 साल से शादीशुदा हैं। दे हैव बीन यानी सब्जेक्ट फिर हैव या फिर हैज हो सकता है, फिर बीन और फिर एडजेक्टिव, ठीक है? तो दे हैव बीन मैरिड फॉर 2 ईयर्स। वे 2 साल से शादीशुदा हैं। अब हम इसी चीज को फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में होता क्या है कि आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में कोई काम हो चुका होगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो काम की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे किसी सिचुएशन की बात हो रही है, किसी स्टेट में पहुंचने की बात हो रही है। यानी फ्यूचर टाइम में किसी स्टेट में, किसी स्थिति में पहुंच चुका होगा। तो फ्यूचर टाइम में 5 साल हो चुका होगा 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद वो फ्यूचर में आएगा और 1 महीने बाद 5 साल हो चुका होगा। जिस तरह से यह सेंटेंस है, वह 10 बजे तक घर पहुंच चुकी होगी, ठीक है? तो घर पहुंच चुकी होगी और 10 बजे तक फ्यूचर में काम हो चुका होगा। उसी तरह से 5 साल हो चुके होंगे, लेकिन कब? 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में 1 महीने बाद। तो ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ। अब जब ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, यहाँ पे बीन आएगा। चूंकि एक्शन वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पे बीन इस्तेमाल करेंगे, फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम कहेंगे कि बाय नेक्स्ट मंथ। अब इस बाय नेक्स्ट मंथ को आप लास्ट में भी ले जा सकते हैं। बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है? तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स बाय नेक्स्ट मंथ। अब ये ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसे खींच तान करके ऐसा बनाया गया, नहीं। ये एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। आप सोच समझ कर देखिए, सोचिए, क्या ऐसे सेंटेंस आपको एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में मिलते नहीं है? बिल्कुल मिलते हैं, हिंदी में मिलते हैं, इंग्लिश में भी मिलेंगे इस तरह के सेंटेंसेस। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल, अगले महीने हमारे शादी के 5 साल हो चुके होंगे या फिर हो जाएंगे, ठीक है? अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी चीज को, सेम थिंग को, इट विल बी 5 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। इट विल बी 5 ईयर्स नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने 5 साल हो जाएंगे। इसका भी मतलब यही हुआ। सिंस वी गॉट मैरिड, हमारी शादी हुए, तो हमारी शादी हुए अगले महीने 5 साल हो जाएंगे। इन दोनों तरीकों से कह सकते हैं। और इसमें कहें ज्यादा नेचुरल कौन है, तो ज्यादा नेचुरल ये है, इट विल बी 5 ईयर्स नेक्स्ट मंथ सिंस वी गॉट मैरिड। और स्पोकन इंग्लिश में ये ज्यादा चलता है, ठीक है? 2 सेंटेंसेस और देखिए इसी तरह के, कि कल उसे बीमार हुए 1 हफ्ता हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह का सेंटेंस है और ये भी फ्यूचर परफेक्ट ही है। कल उसे बीमार हुए 1 हफ्ता हो जाएगा। तो कल अभी आया नहीं है, ये आएगा। और जब यह आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो 1 हफ्ता बीत चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसे हम कहेंगे ही विल हैव बीन इल फॉर 1 वीक बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट डे, या फिर बाय नेक्स्ट डे, ऐसे कह लें बाय नेक्स्ट डे
ही विल हैव बीन इल फॉर 1 वीक। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया अगर हम लिटरली इसको ट्रांसलेट करते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट विल बी 1 वीक बाय नेक्स्ट डे सिंस ही फेल इल, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यह सेंटेंस देखो कि अगले महीने मुझे उसे जानते हुए 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, अगले महीने मुझे उसे जानते हुए 10 साल हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, या फिर चाहे तो आप इसे ऐसे कह लें, इट विल बी 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ सिंस आई न्यू हिम। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस ये था कि 1 अगस्त को मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे। अब ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है भाई? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई काम पास्ट टाइम में कभी शुरू हुआ, शुरू होने का समय दिया रहता है, तो पास्ट टाइम में कभी शुरू हुआ और यह फ्यूचर में भी जारी रहेगा। क्या यह कंडीशन इस सेंटेंस के साथ भी बनती है? 1 अगस्त को मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे, 1 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे, यानी ये बता रहा है कि काम पास्ट में कभी शुरू हुआ। ठीक है, और ये फ्यूचर में कम से कम 1 अगस्त तक तो जारी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसी समय यह 3 साल पूरा हो रहा है इसका। ठीक है, तो फ्यूचर तक यह जारी रहेगा ये बता रहा है, और पास्ट में कभी शुरू हुआ। अब चूंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसका जो पैटर्न होता है वो आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये होता है। तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years बाय 1 अगस्त, या फिर बाय 1 अगस्त आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। तो दोनों तरीकों से कह सकते हैं इसको। एक सेंटेंस और देखते हैं ताकि यह चीज पक्की हो जाए कि अगले दिसंबर तक मैं यहाँ पढ़ाते हुए, या फिर मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 10 साल पूरे कर लूंगा, मैं यहाँ पढ़ाते हुए 10 साल पूरा कर लूंगा, या फिर मुझे यहाँ 10 साल पढ़ाते हुए हो जाएंगे। ठीक है, यह भी उसी तरह का सेंटेंस है, और यह भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको कहेंगे बाय नेक्स्ट दिसंबर। ठीक है, अगले दिसंबर तक, तो बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 years। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।